हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज के ट्रेडर बाइट में आपका स्वागत है। आज हो गई 7 नवंबर यानी कि मंडे। मार्केट का दिन खत्म हो चुका है, तो देख लेते हैं मार्केट में क्या हुआ। वैसे आज की हाईलाइट रही एसबीआई। एसबीआई ने सीधा 3% का गैप अप दिया और फिर उसके बाद पूरा दिन वहीं क्लोज करके और इतनी हाई वॉल्यूम के साथ एक दोजी बना दी है, विच मीन्स कि इट लुक्स लाइक बुल्स आर ट्रैप्ड और प्राइस जो है वो वापस अब इस गैप को कंप्लीट करने के लिए नीचे आ सकता है। चलो एसबीआई से ही शुरू करते हैं, फिर उसके बाद बाकी देख लेंगे और स्टॉक्स में क्या है। तो लेट्स ओपन द चार्ट एंड लेट्स टेक अ लुक एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये देखो, दिस वाज फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे का आई थिंक अर्निंग्स का ये पुश था। अर्निंग का पुश यहाँ पे था, फिर उसके बाद यहाँ पे इसने एक ऑल टाइम हाई जोन पे पहुंच गया था एसबीआई फ्राइडे को ही। और फिर उसके बाद आज देखो इतना बड़ा गैप के साथ प्राइस ऊपर जाता है। एंड लुक एट द वॉल्यूम। ओके, दिस इज द एवरेज वॉल्यूम, दिस क्रेजी हाई वॉल्यूम ऑन दिस टाइप of a candle. Okay, which is a very typical case of a topping formation. अब ये is it a long term topping formation? I don't know, I don't think so, but it is a basically high volume doji, which is not a good sign, particularly from a bullish price action perspective. अगर बुल्स को प्राइस को ऊपर ले जाना है, अब मुझे लगता है जनरली इट लुक्स लाइक जिस तरह से ये टॉपिंग फॉर्मेशन बन चुकी है, कुछ ना कुछ रेस्ट होगा अगले दिन। हो सकता है प्राइस वापस इस गैप को फिल करके 600 पे वापस आ जाए, 600 590 पे, फिर उसके बाद वापस जाके एक रिवर्सल दे। दोज काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज आर ओपन नाउ। ठीक है, इफ यू लुक एट एसबीआई ऑन 75 मिनट, तो लुक एट दिस। इसमें अगर एक बार अभी एसबीआई 75 मिनट में हम देख रहे हैं, दिस इज कैंडल नंबर 1 2 3 4 5। सो इट वाज बेसिकली पहले एक बहुत बड़ा एक पुश दिया। ठीक है, ऊपर से लास्ट तक, यहाँ से लेके यहाँ तक सारे के सारे बुल्स ने बाय किया है, इन बुल्स को फंसाया गया है, प्राइस नीचे गिरा, उसके बाद वापस बुल्स ने पकड़ लिया, लेकिन उसके बाद साइडवेज प्राइस एक्शन है। ठीक है, तो दिस इज दैट फर्स्ट, जो पहला 15 घंटा भर में जो बहुत ज्यादा तेज वॉल्यूम आई है वो यहाँ पर है। सो नाउ बेसिकली द इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू वॉच कि हाउ बुल्स प्ले देयर हैंड नाउ। और अगर यहाँ से भी बुल्स ऊपर ले जाते हैं तो भाई फिर कोई नहीं रोक सकता इस प्राइस को। लेकिन जिस तरह से ये बुल्स ट्रैप हुए हैं, इट लुक्स लाइक प्राइस आराम से वापस नीचे आ सकता है 600 पे, 590 पे, हो सकता है ये 570 580 पे। फिर उसके बाद द प्राइस कैन कंटिन्यू इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो ऑल ऑफ दीज पॉसिबिलिटीज आर नाउ ओपन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द प्राइस। तो देखना होगा एसबीआई में क्या होता है। अब एक बार निफ्टी देख लेते हैं। सो दिस इज निफ्टी 50 1 डे। ठीक है, निफ्टी 50 1 डे पे लुक एट, सो दिस इज दिस काइंड ऑफ अ कैंडल। ठीक है, प्राइस एक्शन जो है वो निफ्टी में इनफैक्ट काफी स्टॉक्स में, मतलब काफी बड़े स्टॉक्स में ऑलमोस्ट सिमिलर रहा। इन द फर्स्ट पहले 1 घंटा सवा घंटा में इट वाज दिस काइंड ऑफ कैंडल, प्राइस नीचे गिरता है, फिर उसके बाद सीधा शार्प रिवर्सल होता है। बेसिकली जितने ये जो बेयर्स थे आज, इतने एरिया में जिन्होंने बेचा है ना, वो सारे के सारे फंसे हैं। ठीक है, अगर मैं इसको 15 मिनट पे ओपन करूंगा तो देखो यहाँ से प्राइस गिरना चालू होता है। ठीक है, तो जिन लोगों ने यहाँ पर बेचा उन लोगों ने तो यहाँ कहीं खरीद लिया होगा, लेकिन उसके बाद जिन्होंने बेचा है, इमेजिन दोज पीपल जिन्होंने इस एरिया में और इस पूरे एरिया में बेचा लेकिन खरीदा नहीं, बाय बैक नहीं किया, उन्होंने कहाँ पर खरीदा है? इस रैली में। ठीक है, तो ये जितने भी बेयर्स थे इस एरिया में, इन सब ने कहाँ खरीदा है? इस वापस जब प्राइस ऊपर भागा यहाँ से और यहाँ पे। ठीक, तो बेसिकली ऑल दीज गाइज एसेंशियली गॉट ट्रैप्ड। ये सारे के सारे बेयर्स ट्रैप हो गए एंड दे हैड टू बाय either at no profit no loss or for a loss. And that's why there was this sharp rally, बहुत ही sharp rally हुई है आज लास्ट के 1 घंटे में। and all these bears have essentially been trapped. अब देखना ये है कि आगे क्या। तो सबसे पहले तो देखो ये वेज बन रहा है, वेज बन रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ही प्राइस एक्शन इतना ब्यूटीफुल है। यहाँ ये जो एक हमारा जो जोन था 18088 वाला, आज का रिवर्सल भी कहाँ से होता है? एग्जैक्टली उसी लाइन से ही। तो डुअल एक स्ट्रक्चर है, एक तो सपोर्ट को प्राइस रिस्पेक्ट करके ऊपर जा रहा है, दूसरी तरफ प्राइस वेज में के फॉर्म में बन रहा है।
तो अब देखना है कि क्या ये वेज प्राइस को नीचे लेके जाएगा या फिर बुल्स विल ट्रायम्फ एंड कीप टेकिंग द प्राइस अप एंड अप एंड अप। एक बार अगर SGX निफ्टी को देखेंगे, SGX निफ्टी, सो दिस इज SGX निफ्टी फ्यूचर्स 4 आवर्स। तो हम फ्राइडे को जो हम देख रहे थे दैट वाज हियर, ठीक है। फ्राइडे को हम देख रहे थे प्राइस वाज गोइंग बैक हिटिंग द 50 मूविंग एवरेज विच वाज दिस रेड लाइन, और यहाँ से एक बाउंस बन चुका था। और फिर उसके बाद इस पर्टिकुलर बाउंस का जो यूजुअल टारगेट होता है वो होता है ये वाला हाई 18,300। तो 18,300 वाला जो हमारा जो सॉर्ट ऑफ टारगेट है वो पहुंच गया, ठीक है। वो फ्राइडे को रात तक ही पहुंच गया था। आज तो इट वाज ओनली अ मैटर ऑफ गैप अप एंड फिलिंग दिस पर्टिकुलर गैप, फिलिंग दिस जोन। सो वी हैव ऑलरेडी रीच्ड हियर, नाउ द प्राइस इज स्टिल कंटिन्यूइंग अबव दिस। एक वापस हल्का सा बाउंस आके रिवर्सल है, तो it looks like the price is still, you know, above this red line and in the bullish direction, slowly inching upward. अब क्वेश्चन यही है कि ये जो वेज है क्या ये बुल्स को फंसा सकता है? अगर ये फंसाएगा तो हमें पता चल जाएगा प्राइस एक्शन में। ये 18,300 के आसपास जाके कुछ एक रिजेक्शन अगर कल मिलता है, या फिर इस जोन में 1800 के आसपास वापस एक रिजेक्शन मिलता है, तो ये दोनों एरियाज होंगे शॉर्ट करने के लिए टू टेक द प्राइस बैक टू दिस वेज वाला जो लो है 17,960। अगर यहाँ से प्राइस वापस ऊपर ही जाता रहता है देन वी आर बुलिश। तो दिस यू नो विल कीप एन आई। कल तो छुट्टी है, वैसे भी ट्यूसडे है, गुरु नानक जयंती है, लास्ट हॉलीडे ऑफ द मंथ, लास्ट मार्केट हॉलीडे ऑफ द ईयर 2022। बट परसों डे आफ्टर टुमारो वी विल गेट टू नो what the price wants to do in this particular zone. एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी देखो किस तरह से, सो बैंक निफ्टी is here, is an inch away from its all time high zone. All time high बैंक निफ्टी का है this 41,840, 830, 840, okay, that is बैंक निफ्टी's all time high. We are here, just take, you know, एक इंच दूरी है ऑल टाइम हाई से, और ऑल टाइम हाई पे बैंक निफ्टी जाता है तो इट्स कंप्लीट वन वे राइड। उसके बाद मुझे लगता है उसके बाद बहुत ज़्यादा स्पीड से प्राइस बैंक निफ्टी का ऊपर की तरफ भाग सकता है, एंड दिस कैन गिव अ वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग बाइंग अपॉर्चुनिटी इन बैंक निफ्टी। तो आज का जो प्राइस एक्शन है वो एक बुलिश प्राइस एक्शन ही कहूँगा मैं। अगेन सेम चीज़ हुई है, प्राइस पहले फॉल हुआ है और उसके बाद बुल्स ने रिकवर किया है। बैंक निफ्टी अगर 75 मिनट पे देखेंगे तो देखो यही चीज़ हुई है, बैंक निफ्टी में भी प्राइस फेल पहले 2.5 घंटा, उसके बाद यहाँ पे जाके रुका है और फिर लास्ट का 1 घंटा सारे बेयर्स ट्रैप हुए। तो प्राइस इज at the end of the day the price looks bullish and it looks like the bank nifty will break away from its all time high zone, और अगर वो हो गया तो बहुत अच्छी बाइंग है, फिर तो बढ़िया है, खरीदो। ICICI बैंक देख लेते हैं। ICICI बैंक हम इतने दिन से डिस्कस कर रहे हैं कि 900 पे किस तरह से ICICI बैंक रुका हुआ है। ICICI बैंक वन डे, आज देखो ICICI बैंक ने एक ऐसा लग रहा है कि 900 छोड़ने के लिए तैयार है, एंड इट्स नाउ रेडी टू फॉर द नेक्स्ट लेग अपवर्ड जर्नी बैक टूवर्ड्स दिस 940 एंड देन फर्दर बियॉन्ड। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन होगा। अगर ICICI बैंक का 75 मिनट देखेंगे तो ये देखो ये आज था, पहला 1-1.25 घंटा प्राइस एक्शन वेंट अप देन वेंट डाउन, और फिर उसके बाद लास्ट में प्राइस हैज रिकवर्ड। तो अब ऐसा लग रहा है कि आज ये 900 को टच ही नहीं किया, 903 पे ही जाके रिवर्सल मिल गया, which means bulls are getting stronger and the price is, you know, the buying bulls are getting the heat, the steam, and they are ready to take the price further in the upward direction. This gives a good hope कि आज जिस तरह से लोग प्राइस जो है वो 900 से ऊपर ही जाके रिवर्स हुआ है, this looks like bullish price action, और अब लगता है कि प्राइस ऊपर भागेगा। देखते हैं, मजा आएगा देखने में। लास्ट स्टॉक आज का देख लेते हैं विच इज रिलायंस। रिलायंस ने आज अच्छा प्राइस एक्शन दिया, फाइनली 2600 को के ऊपर क्लोज कर गया है प्राइस, विच इज अगेन अ वेरी गुड साइन, क्योंकि इस दिन, सो दिस इज रिलायंस वन डे,
देखो यहाँ पर 1 नवंबर को प्राइस एट एग्जैक्टली टच 2600, वहां से रिवर्स किया था। फ्राइडे को 4 नवंबर को प्राइस एट एग्जैक्टली टच 2600 हाई, और आज 2600 को क्रॉस करके और उसके ऊपर ही क्लोज हुआ है, which is why we said it's a good sign. Okay, which means कि now we are ready for 2630 and 2676। ये जो 2675 जो है, अब ऐसा लग रहा है कि प्राइस इस वाले रास्ते के लिए तैयार है। और रिलायंस इन जनरल इसके बाद व्हेन वी सेड कि ये 2676 जो है यहाँ से ग्रो, यहाँ के उससे ऊपर जाने के बाद सीधा अगला रास्ता 2818 पे ही है। ठीक है, 2818, 2850। सो रिलायंस के लिए जो बुलिश जोन्स हैं वो काफी अच्छे हैं, एंड नाउ इट्स अबाउट फिगरिंग आउट the extent to which price keeps going upward, and more importantly किस एक्सटेंट तक अपन इस प्राइस एक्शन पे प्रॉफिट निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली गेम तो सारा वही है। तो ये 2606, 2600 लेके 2676, 2676 वाला जो जोन है, यहाँ पर अब प्राइस एक्शन को ले जाने का नेक्स्ट वो रहेगा। तो we'll see, keep an eye on buying opportunities here. So I think stocks to keep an eye on are ICICI Bank and Reliance. These are two good stocks that we can keep an eye on and see the price action there क्या होता है। चलिए, तो इसके साथ आज का डिस्कशन क्लोज कर लेते हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, एंड I'll see you on Wednesday with the Trader Byte segment. Until then, thank you, have fun, bye bye.